दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय डीएस में। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे किसकी? मनोविज्ञान की। किसकी बात करते हैं बच्चों? मनोविज्ञान। क्या पढ़ रहे थे अपन? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की अपनी एक क्लास हो चुकी थी। मनोविज्ञान की एक क्लास हो चुकी थी, इसमें अपन ने देखा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उत्पत्ति क्या है, इसका जनक किसे कहते हैं। तो मनोविज्ञान का जो पहली बार जो सबसे पहले जो अपन ने बात की थी, तो मनोविज्ञान की जननी किसे कहा गया है? मनोविज्ञान की जननी तो है आपकी दर्शन शास्त्र। क्या है दोस्तों? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। और जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक आपके जो है ना, आपका जो जनक माना जाता है किसे? अरस्तु को माना जाता है। जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग या मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले मनोविज्ञान की जो अवधारणा दी वो किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। फिर उसके शिष्य आते हैं आपके प्लेटो, उसके बाद आता है आपके अरस्तु, और इन्होंने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जो अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान के विकास क्रम कि कब से विकास हुआ, कब से माना जाता है। दोस्तों, ये चीज तो आप सबको पता है कि मनोविज्ञान का जो इतिहास, जो अतीत है, वो बहुत पुराना है, लेकिन इतिहास बहुत ही छोटा मिलता है। तो मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो मनोविज्ञान का तो अपन बात कर रहे हैं आज मनोविज्ञान के विकास क्रम की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मनोविज्ञान के विकास क्रम की। विकास क्रम की बात करेंगे दोस्तों। विकास क्रम की बात करने में अपन ध्यान में देखते हैं सर्वप्रथम मनोविज्ञान को जो शुरुआत में जो एक मनोवैज्ञानिक है रुडोल्फ गोइटले या गोइटिल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? साइकोलॉजिया। और वो कब लिखी? 1590 में। 1590 में मनोविज्ञान की एक पुस्तक लिखी गई, साइकोलॉजिया, जिसमें मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना गया। क्या माना गया? मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन। क्या माना गया बच्चों? आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान की शुरुआत कब से मानी जाती है? शुरुआत इसकी कब से हुई? 19वीं शताब्दी से। सबसे पहले इसको जो मनोविज्ञान को किस नाम से जाना गया? सबसे पहले इसको जाना गया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कब माना गया? 19वीं सदी में। उसके बाद अपन बात करेंगे, इसके बाद अब इसको आत्मा का अध्ययन कहा किसने कहा? रुडोल्फ गोएगले ने अपनी पुस्तक में कहा। और इसका जो समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो थे आपके अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और सुकरात। इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। कौन सी परिभाषा का, कौन सी अर्थ का? इसका आत्मा के अध्ययन अर्थ का। दोस्तों देखो, विकास क्रम याद करने के लिए ये तो बात हो गई आपके 19वीं शताब्दी की। दोस्तों, विकास क्रम की बात हो गई। दोस्तों, इसके अंदर अपन देखते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग साइकोलॉजी में किया गया, जिसका अर्थ अपन ने कल पिछली क्लास में देखा था। तो आज अपन बात कर रहे थे किसकी? किसके? विकास क्रम की। तो दोस्तों, विकास क्रम को याद करने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बारे में अपन एक्सप्लेनेशन या उसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों शर्त ये रही, सॉरी, शॉर्ट ट्रिक ये है, तू 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष का, 18-19 का फर्क है। आम खाएंगे चाव से। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक क्या हुई आपकी? तू 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष का, 18-19 का फर्क है, आम खाएंगे चाव से। तो दोस्तों, यहाँ पे आज से तो आपका आता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान।
जो कब माना गया था? 16वीं शताब्दी में। उसके बाद आता है आपका 1718 में माना जाता है मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान। कि 19वीं शताब्दी माना जाता है चेतना का विज्ञान। और अंत में 20वीं सदी में, और जो वर्तमान में अपन वर्तमान में जो अर्थ परिचित है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक हो गई कि तू 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष का, 19-20 का फर्क है। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना गया? आत्मा के विज्ञान के नाम से। 17वीं शताब्दी में आत्मा को जाना गया मन व मस्तिष्क के विज्ञान से। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जाना गया चेतना के विज्ञान के रूप में। और 20वीं शताब्दी में माना गया व्यवहार के विज्ञान के रूप में। दोस्तों इनको किस किस रूप में माना गया, किस किस तरीके से इनको माना गया, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आत्मा का विज्ञान था, इसका समर्थन कौन कौन करते थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और सुकरात। और अन्य वैज्ञानिक भी है, लेकिन अपने को ये चार ही याद रखने। तो ये तो किसकी बात होगी? आपके 16वीं शताब्दी की बात होगी। उसके बाद बात करते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी। 17वीं 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान मानने का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जॉन लॉक, बर्कले, थॉमस रीड। बर्कले, थॉमस रीड। कौन थे दोस्तों? जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले। कौन कौन थे दोस्तों? जॉन लॉक, बर्कले, थॉमस रीड। फिर बात करते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया चेतना का विज्ञान। कौन सा विज्ञान? चेतना का विज्ञान। जिसका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? जिनका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिकों में देखते हैं विलियम जेम्स, वुंट, टीचनर, विलियम वुंट, टीचनर, जेम्स वाइब्स, विलियम जेम्स वुंट, टीचनर, वाइब्स, टीचनर, जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाइब्स, टीचनर, जेम्स अल्ली। ये मनोवैज्ञानिक इसका समर्थन करते हैं कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? चेतना का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 20वीं शताब्दी के। तो 20वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान को स्वीकार कर लिया जाता है। और फिर 20वीं शताब्दी में जो व्यवहार का विज्ञान, जो वर्तमान समय में अपन पढ़ते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में इसका जो समर्थन करने वाले थे आपके, इसमें आपका सबसे पहले जो नाम आता हुआ था वॉटसन का, वॉटसन, स्किनर, वॉटसन, स्किनर, मैकडुगल, पिल्सबरी। वॉटसन, स्किनर, मैकडुगल, पिल्सबरी। ये मनोवैज्ञानिक इसका समर्थन करते हैं। और वो जो वर्तमान के मनोवैज्ञानिकों के अपन देखें, जो वर्तमान 21वीं सदी में इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है। और 21वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो आपके हैं हिलगार्ड, सैनस्ट्रोक, मेयर और सिसरेली। कौन कौन से वर्तमान में? बात करते हैं अपन 21वीं सदी के। कौन से की बात करते हैं? 21वीं सदी में जो वर्तमान समय में। तो 21वीं सदी में जो समर्थक है जो वर्तमान में है, कौन कौन है? एक तो हिलगार्ड, सैनस्ट्रोक, सैनस्ट्रोक, मेयर और सिसरेली। मेयर और सिसरेली, इन मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। तो ये था आपका विकास क्रम, सीधे सीधे शब्दों में, छोटे से शब्दों में। अब अपन इनको अलग अलग तरीके से एक एक को पढ़ेंगे कि क्यों ये मनोविज्ञान का जो अर्थ है ये क्यों अस्वीकार किया गया, क्या इसके रीजन रहे, इन सब के बारे में अपन अलग अलग शताब्दी के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो
तो दोस्तों पहले जो सर्वप्रथम अपन जो बात करने वाले थे वो आपकी 16वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी की बात करेंगे बच्चों? 16वीं शताब्दी। अब अपन सिर्फ 16वीं शताब्दी की बात करने वाले। 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को किस नाम से जाना गया, या किस इसका अर्थ क्या बताएगा? आत्मा का विज्ञान। जिसके समर्थन कौन कौन थे, जिसके समर्थक कौन कौन थे आपके सामने? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और डेकार्टेस। इन्होंने इसका समर्थन किया और किसको स्वीकार किया? मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि इसका अर्थ साइकी प्लस लोगस दो शब्दों से बना मिलकर बना था, जो कि जहां साइकी का अर्थ होता था आत्मा और लोगोस का अर्थ होता था अध्ययन करना या विज्ञान करना। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो इस आत्मा का विज्ञान का समर्थन कौन करते हैं? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और डेकार्टेस। अब आती है आपकी 17वीं 18वीं शताब्दी। तो 17वीं 18वीं शताब्दी है, इसमें मनोविज्ञान को एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है पाम्पोनोजी। क्या नाम है मनोवैज्ञानिक का? पाम्पोनोजी। पाम्पोनोजी ने कहा कि नाजी नहीं चलेगा। भाई क्यों नहीं चलेगा? क्यों? आत्मा क्या है? अमूर्त। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। आत्मा कैसी होती है? ना अपन उसको देख सकते हैं, ना उस पर प्रयोग किया जा सकता है। और जहां शब्द आ जाता है कौन सा? विज्ञान। जहां विज्ञान शब्द आ जाता है वहां आपको प्रयोग होना आवश्यक है कि आप किसी चीज पर प्रयोग कर सकते हैं। तो पाम्पोनोजी ने कहा कि जी नहीं, आत्मा पे हम ना तो प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए पंपोनोजी आते हैं और कहते हैं ना जी। कौन आए? पंपोनोजी। पंपोनोजी ने कहा कि ना जी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? रीजन क्या रहा? अस्वीकरण का रीजन। इसके अस्वीकरण का रीजन, अस्वीकरण करने वाला कौन मनोवैज्ञानिक? पंपोनोजी। पंपोनोजी ने क्या कहा? किसका शब्द का, आत्मा शब्द का अर्थ दिया आत्मा का। क्या किया? आत्मा, आत्मा अमूर्त है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, देख नहीं सकते और प्रयोग नहीं कर सकते। तो मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी ने कहा, क्या कहा? कि आत्मा को ना तो हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते, ना हम इसको इस पर प्रयोग कर सकते, और जहां विज्ञान शब्द का प्रयोग हो जाता है वहां प्रयोग होना आवश्यक है। तो दोस्तों इस बारे में बात की, तो इसके वजह से क्या कर लिया गया? अस्वीकार कर लिया गया। कब? 19वीं सदी में अस्वीकार अस्वीकार किया गया। और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि हाँ जी नहीं चलेगा, तो भाई नहीं चलेगा तो तू बता दे। तो भाई अगर हमारा नहीं चल रहा, जो मनोवैज्ञानिक थे कौन कौन आपके? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। उन्होंने कहा कि भाई आपका नहीं चल रहा तो आप बता दो कुछ। तो उन्होंने कहा कि ना जी ये तो नहीं चल सकता, तो अपन आत्मा के अंदर मन व मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं, कि हम मनोविज्ञान के अंदर मन व मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अवधारणा दी, इन्होंने पंपोनोजी ने क्या कहा 17वीं 18वीं शताब्दी में? 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या कहा पंपोनोजी ने? 17वीं 18वीं में क्या कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या कहा भाई? ये लो, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो नया अर्थ क्या आया दोस्तों? 16वीं शताब्दी में क्या था? आत्मा का विज्ञान। 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या आया? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। लाने वाले कौन? पंपोनोजी। चलो अब अपन बात करेंगे 17वीं 18वीं शताब्दी की। अब अपन बात करेंगे 17वीं 18वीं शताब्दी में। 17वीं 18वीं शताब्दी में किस नाम से? मन या
मस्तिष्क का विज्ञान। क्या? मन व मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी। पंपोनोजी ने कहा कि भाई मनोविज्ञान आत्मा पर प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि आत्मा अमूर्त है, इसे प्रयोग करना संभव नहीं है, और इन्होंने इसको नया अवधारणा दी। पंपोनोजी ने नई अवधारणा क्या दी? मन व मस्तिष्क का विज्ञान, जिसका समर्थन करने वाले कौन कौन थे? समर्थक लिखो। समर्थक, समर्थक कौन कौन है? समर्थक थे इसके पहला एक जॉन लॉक, एक स्वयं तो थे जॉन लॉक। जॉन लॉक महोदय, हाँ भाई मेरे दोस्त आपने कहा सही है। हाँ, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे अपन? आत्मा, मन एवं मस्तिष्क का। किसने कहा? पंपोनोजी ने कहा इसका समर्थन। हाँ जी, जी सर, हम भी आपके साथ हैं। मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। और एक और मनोवैज्ञानिक है आपके बर्कले, बर्कले, और एक और मनोवैज्ञानिक आपके थॉमस रीड, थॉमस रीड। इन दोनों ने अवधारणा दी, मन व मस्तिष्क का विज्ञान दिया। इन तीनों ने इसका समर्थन किया। और रजाई, सर्दी थी तो रजाई लगाकर सो गए। सोए, सुबह उठे, सुबह पहले ही पहुंच गए। कौन? जेम्स महोदय। अरे खड़ा हो, अब तक क्यों सो रहा है? चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो। तूने कैसे कह दिया कि मन व मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में? तो लेके माइक उसके सामने जाते हैं और कहते हैं हाँ जी बताइए, आपने मन व मस्तिष्क का विज्ञान कैसे कहा? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आत्मा में मन व मस्तिष्क का अध्ययन किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा, उसके बीच में एक मनोवैज्ञानिक हो गए थे। कौन? जेम्स, सॉरी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मन के प्रकारों की एक अवधारणा दे दी थी। कब? 17वीं-18वीं शताब्दी के लगभग, मतलब 1900 ईस्वी के आसपास। तो उन्होंने अवधारणा दी और कहा कि जो मन है, मन के कितने प्रकार होते हैं? मन कितने प्रकार के होते हैं? मन 3 प्रकार, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। क्या कर दिया सिगमंड फ्राइड ने? सिगमंड फ्राइड ने कहा कि आप मन व मस्तिष्क अध्ययन कैसे? इन्होंने अवधारणा दी और मन की अवधारणा देते हुए मन के 3 प्रकार बता दिए। तो इसलिए इस पे एक सवाल खड़े हुए हैं और माइक लेके पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। कौन? विलियम जेम्स और वुंट माइक लेके पहुंच जाते किसके पास? पंपोनोजी के पास, कि बताओ भाई बताओ, मन व मस्तिष्क का विज्ञान कैसे है? तो पंपोनोजी कहते हैं कि भाई मन का तो फिर इसकी अवधारणा को निरस्त किया जाता है। और फिर एक उसी समय एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, विलियम जेम्स और विलियम वुंट, और उन्होंने अलग अलग तरीके से अवधारणाएं दी और कहा कि भाई मनोविज्ञान में मन और मस्तिष्क का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनोविज्ञान के लिए अवधारणा जो दी सिगमंड फ्राइड ने, जो अवधारणा दी, कौन सी अवधारणा दी? सिगमंड फ्राइड ने कहा कि मन 3 प्रकार का होता है। तो मन पर भी समझ पाना अच्छा नहीं है। भाई कोई पागल व्यक्ति है, आपके मन में, आपको थोड़ी पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। कोई पागल व्यक्ति चल रहा है और पता नहीं कब आके वो आपको पत्थर मार दे, आपको नहीं पता ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि ना भाई, मनोविज्ञान के अंदर मन व मस्तिष्क का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। तो भाई कोई बात नहीं, नहीं किया जा सकता, इन्होंने मना कर दिया। तो तू बता दे भाई, आप बता दो मेरे को, तो मैंने तो भाई नहीं, चलो मान लेता हूँ भाई मेरे को नहीं पता, तो आप बता दो। फिर आपके आते हैं मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और वुंट। तो इसके अंदर अस्वीकरण का कारण क्या रहा मन व मस्तिष्क का? कि मन व मस्तिष्क पर क्या किसी के मन के बारे में अपन पता नहीं लगा सकते। तो यही सबसे बड़ा रीजन तो यही रहा इसका कि किसी के मन व मस्तिष्क के बारे में अपन पता नहीं लगा सकते। कोई पागल व्यक्ति चल रहा है या कोई व्यक्ति चल रहा है, तो क्या आपके उसके मन में क्या चल रहा है ये पता लगा सकते हो? क्या नहीं लगा सकते। इसलिए मनोविज्ञान के लिए मन व मस्तिष्क का विज्ञान भी अर्थ जो है वो उपयोगी नहीं रहा। विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने फिर कहा कि जैव मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है, अपने बात करेंगे कौन सी शताब्दी की आ गई अपने? 19वीं शताब्दी में। आज चलो भाई 17वीं-18वीं होगी, अब आते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा? चेतना का, चेतना का विज्ञान। चलो भाई 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान। समर्थन करने वाले कौन? वही जो माइक लेके पहुंचे थे किसके पास? किसके पास गए थे माइक लेके? माइक लेके किसके पास गए थे? पंपोनोजी के पास। की बता कैसे करेगा प्रयोग? सिगमंड फ्राइड की अवधारणा सुनी तूने? बोले नहीं सुनी। तो देख सुन, मन 3 प्रकार के होते हैं। एक पागल के मन में क्या चल रहा है आप बता सकते हो कि वो पल में क्या करेगा? उसको आपको पता है? नहीं पता है। तो फिर आपने ऐसे कैसे दे दी? चलो यहाँ भी ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। फिर आते हैं आपके
विलियम जेम्स। भाई चलो भाई, मेरे को तो नहीं आता, अब आप दे दो। फिर आते हैं विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम वुंट आते हैं। और एक पुस्तक लेते हैं कौन, अब आगे बात करेंगे विलियम विलियम जेम्स की, जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के। बात करते हैं अपन एक बार विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स कहाँ के हैं, मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के हैं, अमेरिका के। विलियम जेम्स कहाँ के हैं भैया, अमेरिका के, अमेरिका के हैं। और इन्होंने मनोविज्ञान की पहला पाठ्यक्रम, इनको इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान का पहला पाठ्यक्रम बनाने का श्रेय, पहले पाठ्यक्रम का श्रेय, मनोविज्ञान के पहले पाठ्यक्रम का श्रेय किसे जाता है, विलियम जेम्स। इन्होंने मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, मनोविज्ञान की पुस्तक कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब, 1890 में। और इन्हीं के प्रयासों से 1879 में, इन्हीं के प्रयासों के बाद 1879 में मनोविज्ञान को क्या बनाया गया, 1879 में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना। कब बना, 1887 में। इसलिए मनोविज्ञान का, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन, विलियम जेम्स। और इन्होंने विचार दिया और कहा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान आपका चेतना का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं एक और मनोवैज्ञानिक जिनकी बात कर लेते हैं अपन, विलियम वुंट की। भैया विलियम वुंट का क्या योगदान रहा मनोविज्ञान के लिए, विलियम वुंट का मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा, विलियम वुंट। लो भाई, विलियम वुंट की बात कर लेते हैं। विलियम वुंट ने एक पुस्तक लिखी, पहले तो इनकी पुस्तक का नाम लिखो, पुस्तक कौन सी थी इनकी, बीट्रेज, बीट्रेज, बीट्रेज पुस्तक लिखी। और कब लिखी दोस्तों, 1862 में, 1862 में क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाया। मनोविज्ञान क्या, स्वतंत्र विषय, मनोविज्ञान क्या बना, स्वतंत्र विषय। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, आओ भाई, आप तो सारी बहसबाजी तो करो मत, मेरी प्रयोगशाला में आओ और आप किसका, मनोविज्ञान के अंदर आप प्रयोग करो। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब, 1879 में, 1879 में। कहा, जर्मनी के, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। जर्मनी के 1879 में क्या, मनोविज्ञान की पहली क्या, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब, 1879 में। कहा,
जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। इसलिए इनको क्या कहा गया, विलियम वुंट को क्या कहा गया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन, जेम्स प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा गया, पहला मनोवैज्ञानिक कहा गया इसको। पहला मनोवैज्ञानिक, पहला मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं दोस्तों, वैज्ञानिक आता है। मनोवैज्ञानिक, पहला मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, विलियम वुंट ने। दोस्तों विलियम वुंट के लिए ही, विलियम वुंट ने ही, विलियम वुंट के लिए एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बोरिंग। कौन, बोरिंग। मनोवैज्ञानिक कौन हुए, बोरिंग। बोरिंग ने कहा कि वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत थे लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक नहीं। विलियम बोरिंग ने क्या कहा कि विलियम वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत थे लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक नहीं। चलो भाई, ये हो गई चेतना का विज्ञान किस प्रकार से, किसको इसको स्वीकार कैसे किया गया। अब बात करते हैं इसको अस्वीकार करने का भी तो कारण होना चाहिए भाई, इसको अस्वीकार क्यों किया गया। अस्वीकरण के कारण, क्या अस्वीकरण, चेतना का विज्ञान। इसको अस्वीकार करने का जो सबसे बड़ा, जो सबसे पहला कारण आता है कि एक मनोवैज्ञानिक आते हैं विलियम मैकडूगल। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन आते हैं, विलियम मैकडूगल। भाई माइक लेके पहुंच जाते हैं किसके घर, जेम्स के घर और वुंट के घर, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल सुबह पहले माइक लेके, हाथ मुंह धो के सुबह पहले माइक लेके पहुंचते हैं किसके घर, विलियम जेम्स के घर, और कहते हैं कि भाई क्या विचार है तुम्हारा, आपने कैसे कह दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, चेतना अंतर्मन में होती है, आप उसका थोड़ी पता लगा सकते हो। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी, 1900 में, 1900 में इसने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, क्या नाम है पुस्तक का, पुस्तक का नाम दोस्तों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी में जो शब्द है कौन सा, चेतना शब्द, चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। इन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की और कहा कि जो मनोविज्ञान के लिए जो आपने चेतना का विज्ञान जो स्वीकार किया है वो स्वीकार उचित नहीं है, और आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत ये जो चेतना शब्द है वो आपके मनोविज्ञान विषय के लिए उपयुक्त नहीं है। और चेतना जो होती है वो आंतरिक होती है, चेतन मन की अवधारणा चेतन अवस्था को ही बता पाती है, अचेतन अवस्था को नहीं बता पाती। इस वजह से इस परिभाषा को अस्वीकार किया जाता है, और इस परिभाषा को अस्वीकार करने के कारण का एक और भी कारण रहता है, कौन सा रहता है आपका, एक सिगमंड फ्राइड का भी कारण रहता है। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड का वही क्या, मन के प्रकार, जिस प्रकार से मनोविज्ञान के लिए सिगमंड फ्राइड ने 1900 में मन के 3 प्रकार बताए, जिस प्रकार से जो आप शब्द यूज ले रहे हो, कौन सा, चेतना, ये सिर्फ एक मन की बात करता है, बाकी 2 मन की बात कौन करेगा, इस कारण से भी इसको अस्वीकार कर लिया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं जेबी वॉटसन, और वो कहते हैं नया
नई अवधारणा देते हैं और वो कहते हैं कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों चेतना शब्द या मन के 3 प्रकार देने के लिए जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? सिगमंड फ्राइड ने अपना प्रयोग किस पे किया? सिगमंड फ्राइड ने अपना प्रयोग किया किस पर? बर्फ के शिलाखंड पर। बर्फ के शिलाखंड में प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया इसके बारे में अपन बाद में कभी अगली क्लासों में बातें करेंगे। अभी अपन बात करते हैं कि अब इसको स्वीकार कर लिया गया तो नई अवधारणा क्या दी गई? तो नई अवधारणा दी गई दोस्तों आपके व्यवहार का विज्ञान। अगला जो मनोविज्ञान के विकास क्रम में अपन बात करते हैं, अगला जो शब्द आता है आपके आता है 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी आ गई दोस्तों? 20वीं शताब्दी और अंतिम शताब्दी। 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहा गया दोस्तों? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। और व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए जो समर्थन करने वाले थे वो पहले कौन है? जेबी वॉटसन, जिन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान दिया, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद का सिद्धांत देते हुए कहा कि मनोविज्ञान में अपन व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो अब देखो दोस्तों, व्यवहार व्यक्ति के ना तो अपन मन का अध्ययन कर सकते हैं, ना उसकी आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं, ना उसके उसकी चेतना के बारे में, उसके चेतन मन का अपन सिर्फ चेतन मन का अध्ययन कर सकते हैं, बाकी जो अन्य दो मन है उनका अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए जो ये मनोविज्ञान के जो तीनों अर्थ या तीनों परिभाषा या जो तीनों विकास क्रम वो उचित नहीं थी। तो फिर एक मनोवैज्ञानिक आते जेबी वॉटसन और व्यवहारवाद का सिद्धांत देते और व्यवहारवाद का सिद्धांत देते हुए जेबी वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपको भी पता है कि अगर मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो व्यवहार का आप अध्ययन कर सकते हो। आपके साथ आपका कोई दोस्त रहता है, उसके व्यवहार का आपको फर्क पड़ेगा। आपके साथ आप कहीं जा रहे हो तो भी आपका व्यवहार हम देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका व्यवहार किस प्रकार होता है। तो उसके लिए कहावत प्रचलित है, आपको पता हो तो, कि पूत का पग पालना ही दिख है। ये कहावत ध्यान में रखते हैं। तो इस वजह से मनोविज्ञान के लिए जो व्यवहार का विज्ञान जो अर्थ था उसको सबसे प्रभावी माना गया और वर्तमान समय में भी मनोविज्ञान में अपन व्यवहार का अध्ययन ही करते हैं। तो दोस्तों व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया गया और व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करने के बाद इसका जो समर्थन करने वाले थे वो मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, विलियम मैकडूगल, जो कि क्या बता रहे थे? चेतना का विज्ञान बता रहे थे। विलियम, जिन्होंने चेतना के विज्ञान का विरोध किया था, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, पिल्सबरी, जेबी वॉटसन ने स्किनर, पिल्सबरी, पावलाव, सीएल हल, ये जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। ये कौन सी सदी के मनोवैज्ञानिक है दोस्तों? ये 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिक है। अब दोस्तों तो ये व्यवहार का विज्ञान स्वीकार कर लिया गया और वर्तमान में भी इसे व्यवहार का विज्ञान ही मानते हैं। तो दोस्तों 21वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों के नाम आप एक बार और लिख लो जो वर्तमान में है, जो इसका समर्थन करते हैं। आगे बात करेगा 21वीं सदी के वैज्ञानिक। 21वीं सदी 21वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों में 21वीं सदी में क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान। और इसके समर्थन करने में मनोवैज्ञानिकों के नाम जो देखने को मिलते हैं अपने को, एक तो एक का हिल्डार्ड, सेनस्ट्रॉक। 21वीं सदी के मनोवैज्ञानिक दोस्तों जो वर्तमान समय में भी है। मेयर, सिसरेली, ये चार मनोवैज्ञानिक है जो किसको स्वीकार कर रहे हैं 21वीं सदी में मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? आज की क्लास में अपन ने देखा कि मनोविज्ञान को 19वीं 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया? मनोविज्ञान के 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया, जिसका समर्थन करने वाले कौन कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टेस, सुकरात। और उसके बाद बात आते हैं एक मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी। पंपोनोजी कहते हैं कि नाजी नहीं चलेगा क्योंकि मनोविज्ञान, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, इस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, ना ही इसको महसूस इसको छू सकते हैं, तो इसलिए इस पर प्रयोग उचित नहीं। और जहां विज्ञान शब्द आ जाता है, विज्ञान का अर्थ होता है प्रयोग करना। तो जिस
और उन्होंने नई अवधारणा दी, मन व मस्तिष्क का विज्ञान दिया 17वीं-18वीं शताब्दी में, जिसका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिकों में पहले थे आपके जॉन लॉक, बर्कले, थॉमस रीड। उसके बाद बात करते हैं अपन फिर 19वीं सदी में मनोवैज्ञानिक आते हैं विलियम जेम्स, विलियम वुंड। दोस्तों विलियम जेम्स जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और सबसे पहले जो पाठ्यक्रम निर्माण है मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान के पहले पाठ्यक्रम निर्माण का श्रेय किसे जाता है, विलियम जेम्स को जाता है। और मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी गई और उसी के प्रयासों से, जेम्स के ही प्रयासों से 1879 के बाद के वर्षों में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा, मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना। इसलिए मनोविज्ञान के आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, आपके विलियम जेम्स। और इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान को क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान। दूसरे मनोवैज्ञानिक की अपन ने बात की थी विलियम वुंड, जो कि कहाँ के निवासी थे, वो जर्मनी के निवासी हैं और उन्होंने सबसे पहले अपनी जो एक पुस्तक लिखी ब्रिटेज 1862 में, उन्होंने कहा, उनकी इस पुस्तक में उनके प्रयासों से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाया गया। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। तो प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। और पहला मनोवैज्ञानिक भी किसे कहा जाता है, वुंड को ही। इनके लिए एक मनोवैज्ञानिक है बोरिंग। बोरिंग का कथन है कि वुंड से पहले मनोविज्ञान तो बहुत थे लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक नहीं। क्या कहा, वुंड से पहले मनोविज्ञान तो बहुत थे लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक नहीं। उसके बाद आगे बात करते हैं चेतना के विज्ञान की। तो चेतना का विज्ञान अस्वीकार करने का जो सबसे बड़ा जो कारण रहने वाला था, जो बड़ा कारण रहा है, वो आपके विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि कब लिखी गई थी, 1900 ईस्वी में लिखी गई थी। उसमें मनोविज्ञान के लिए जो चेतना शब्द है या जो चेतना शब्द था, उसकी कड़ी निंदा की किसने, विलियम मैकडूगल ने। और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, चेतना के का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय तक एक मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड, उन्होंने मन के मनोविश्लेषण के सिद्धांत दे दिए थे और उसमें मन के तीन प्रयोग बताए थे, सॉरी मन के तीन प्रकार बताए थे। और किस पे प्रयोग किया था, बर्फ के शिलाखंड पे। तो जो चेतना शब्द है वो सिर्फ एक चेतन अवस्था के बारे में ही बताता है। उन्होंने जो प्रयोग किया उसमें बताया कि मन तीन प्रकार के होते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो इस वजह से मनोविज्ञान के लिए ये अर्थ भी अस्वीकार कर लिया गया। उसके बाद बात करते हैं 20वीं शताब्दी के आते आते मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। 20वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक को व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित हुआ और भी इसका समर्थन करने के लिए जो सबसे पहला जो समर्थक थे वो थे आपके जॉन ब्रोडस वॉटसन, जेबी वॉटसन। उन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया और कहा कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। और दोस्तों आप सबको पता है कि अपन व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं और इसका समर्थन जो करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो आपके स्किनर, मैकडूगल, पिल्सबरी, पावलोव, हल। ये तो आपके 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिक थे। वर्तमान समय में जो प्रचलित मनोवैज्ञानिक वो उनमें से आपके आता है, पहला मनोवैज्ञानिक आता है हिलगार्ड, सैनस्ट्रॉप, मेयर, सिसरेली। ये सब 21वीं सदी के मनोवैज्ञानिक हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने आज अपन ने क्या देखा, मनोविज्ञान का विकास क्रम देखा। तो दोस्तों जल्दी से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मेरी मनोविज्ञान की क्लास मिलने वाली। और अपन आरपीएससी, आरएस, जो भी जितने भी टीचर्स शिक्षक भर्ती उन सबके लिए मनोविज्ञान का पूरा लगातार वार करेंगे और शानदार तरीके से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाय डीएस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।